Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Path। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सारे कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में वो हम लोग सुन चुके थे। और उसमें से जो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला वो हम लोग कर चुके थे। नाउ द पॉइंट इज़ फॉर सॉल्विंग इन विच y इज़ गिवन मीन्स सॉल्वेबल फॉर y। तो ये सॉल्वेबल फॉर y कैसे होगा चलिए देखते हैं और इसके क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर हमें कुछ इस टाइप की फंक्शन मिल गया y टाइप का कि y इज इक्वल टू 5 टाइम्स x कॉमा p, मतलब x और p एक साथ मिलेंगे और y सबसे अलग मतलब y सिंगल मिलेगा। अगर ऐसा हमें मिलता है तो हम क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और इधर क्या होगा, फाइव का तो 5 डैश हो जाएगा, कोई ना कोई तो फंक्शन बनेगा x और p में राइट हैंड साइड में। अब आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पर हम p पुट कर सकते हैं और ये जो हमारा बनेगा राइट हैंड साइड पे ये x और p में बन जाएगा। और फिर जो हम लोग पहले सीखे हैं चाहे वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है, या जो भी बनना होगा बन जाएगा और हम लोग ईजिली उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो सॉल्वेबल फॉर y होगा तो उसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और उसे उसकी प्लेस पर हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे वैल्यू जो हम लोग क्या कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पर p रखते हैं वो हम लोग यहाँ पे रख देंगे। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, सॉल्वेबल फॉर x भी समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए सॉल्वेबल फॉर जो x होगा वो भी बिल्कुल ऐसे में ही होगा, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे y था तो हम लोगों ने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिया। अगर सॉल्वेबल फॉर x हमें फाइंड आउट करना है तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो होगा क्या, देखिए सिंपली अब क्या होगा, x के लिए है तो x हमारा सिंपली अलग होगा और जो फंक्शन होगा y और p का होगा, ठीक है। y और p का फंक्शन होगा और अगर y और p का फंक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, y और p के फंक्शन में हम लोग x है तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो y के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, ये तो 5 डैश तो हो ही जाएगा y कॉमा p। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये तो 1 अपॉन पी हो जाएगा, भाई p का उल्टा हो गया ना, ये डी एक्स अपॉन डी वाई हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स का जस्ट रेसिप्रोकल होगा, तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब करना क्या है, p और y में बन जाएगा इधर, p और y के रिस्पेक्ट में, तो हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो दोनों पॉइंट के क्लियर है, चलिए इन दोनों पे हम लोग एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए आपका, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स इसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे y अगर मैं स्पेशली सॉल्व करूँ तो y इज़ इक्वल टू मेरे पास पी स्क्वायर एक्स पावर 4 माइनस पी एक्स, यानी ये स्पेशल y हमें एक तरफ मिल गया, बाकी राइट हैंड साइड पे दो जगह x मिल गया हमें, स्पेशली ये सॉल्वेबल फॉर y हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ओके, क्या है, अब डी वाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में है तो एक्स के रिस्पेक्ट में है तो कर दीजिए, तो हो जाएगा क्या 4 पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर ही रहेगा, एक्स पावर 3 हो जाएगा। और फिर हम लोग पी स्क्वायर का जब करेंगे तो 2p और एक्स पावर 4 हो जाएगा, साथ में डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा। और माइनस पी एक्स में देखिए फर्स्ट सेकंड लगाएंगे इसमें भी, तो p को छोड़ेंगे x का करेंगे तो वो तो 1 हो जाएगा, और जब x को छोड़ेंगे p का करेंगे तो वो डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में p रख सकते हैं इसके प्लेस पर, p इज इक्वल टू 4p स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2p x पावर 4। अब देखिए उन दोनों में से हम डी पी बाई डी एक्स कॉमन ले ले रहे हैं जिसमें आ रहा है, तो ये हो गया हमारा डी पी बाई डी एक्स, ठीक है। एक प्लस पी बच रहा है, ये इस पी को मैं लेफ्ट में ले आऊँ अगर, तो चलिए पहले यहीं पे लिख देता हूँ, ले ही आते हैं, तो अगर आप लेफ्ट में लेके आ रहे हैं तो पी प्लस पी हो जाएगा, तो ये 2p हो जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, बाकी सारे टर्म्स भी हम इधर ही लेते आते हैं, 2p माइनस 4p स्क्वायर एक्स क्यूब, और उधर तो डी पी बाई डी एक्स तो हमने कॉमन ले रखा है,
तो वो क्या बन रहा है 2p x पावर 4 माइनस x dp dx। और देखिए इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2p अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बना 1 माइनस 2p x क्यूब। और राइट हैंड साइड में भी अगर मैं x कॉमन ले लूँ मीन्स x नहीं मोर ओवर माइनस एक्स कॉमन ले ले रहा हूँ। सो 1 माइनस 2p x क्यूब बचेगा, राइट हैंड साइड भी dp बाई dx भी बच जाएगा। तो अगर आप सही से देखें तो एक फैक्टर सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जा रहा है विच इज़ 1 माइनस 2p x क्यूब, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है। तो जैसे आप इसे कैंसिल करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड 2p बचेगा, राइट हैंड साइड माइनस एक्स डी पी डी एक्स। अब सही से देखें तो ये x और p में वेरिएबल सेपरेबल बन गया, तो p को एक तरफ और x को एक तरफ करने पर मुझे ये मिल रहा है डी एक्स अपॉन एक्स 2p इधर ही रहने दे रहा हूँ इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन p और डी पी। अब इसे इंटीग्रेट कर ले रहा हूँ रिस्पेक्टिवली, जिसके भी रिस्पेक्ट में लेफ्ट या राइट में डिफ्रेंशिएशन किया गया है। सो ऑन इंटीग्रेटिंग अब इंटीग्रेट कर लेते हैं जैसे हम लोग लिखते इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आपको ऑन इंटीग्रेटिंग लिखना है। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपली बना लें तो उसके बाद कर लीजिए अब ऑन इंटीग्रेटिंग। ऑन इंटीग्रेटिंग का जैसे ही करेंगे आप तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स डी एक्स अपॉन एक्स and the right hand side minus integration of 1 upon p dp. This will become 2 log x, and the right hand side it is 2, so sorry 2 तो है नहीं ना इधर, तो it will become log p and we will take the constant as log c just because removing the log on both sides। जितना सिंपल आप बना सकते हैं बना लीजिए, ठीक है। so here it will become log x square is equal to log of p बाई c बाई पी, ओके, क्योंकि नेगेटिव वाला अपॉन में चला जाता है यू नो ना। अब क्या होगा लॉग आप दोनों तरफ से हटाओगे तो जैसे ही तो एक्स स्क्वायर छोड़ो सी बाई पी होगा विच विल फर्दर सॉल्व एंड गिव यू एक्स स्क्वायर पी छोड़ो सी। यार इट इज़ द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखिए अब हमें करना क्या है, हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें से डिफरेंशिएशन ही तो हटाना है। इट मीन्स आपको p को ही तो रिमूव करना है बिकॉज p इज़ टेकन एज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी, है ना। p हमें ऐसे लिए तो हमें डिफरेंशिएशन ही तो हटाना है। सो एज वी हैड गॉट द वैल्यू ऑफ p, सो हम लोग p की वैल्यू जो आई है c अपॉन एक्स स्क्वायर वी आर गोना पुट इट इन द स्टार्टिंग इक्वेशन p इज इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वायर पुटिंग इन इक्वेशन 1, ओके। इक्वेशन 1 में जैसे आप पुट करेंगे सो y प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर टाइम्स x इज इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर टाइम्स x पावर 4। सो इट विल बिकम आफ्टर कैंसिलेशन y प्लस c अपॉन x इक्वल्स टू c स्क्वायर अपॉन x पावर 4 इंटू एक्स पावर 4 तो एक्स पावर 4 टोटली कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसे काट दीजिए, इसे काट दीजिए और यहाँ पे भी एक कैंसिल हो जाएगा। अब एलसीएम लेकर के थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें और जैसे आप एलसीएम लेंगे तो ये वाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स हो जाएगा एंड दिस इज़ योर आंसर बिकॉज वी हैड रिमूव्ड और एलिमिनेटेड पी, और पी ही क्या है डिफरेंशिएशन है, और डिफरेंशिएशन को आप हटा दोगे तो ऑटोमेटिक द सॉल्यूशन इज हेयर इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। इट इज़ योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Here the next question is in front of you. So guys, it is solvable for x because only x is here in front of you. We can take it as x, हम इसको ऐसे लिख लें x is equal to a upon p cube, okay, a upon p cube हो गया plus bp whole upon p cube, okay guys, the crackers are bursting so please don't mind it, ignore it, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अब क्या करते हैं इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करें x इज इक्वल टू ए पी टू द पावर -3 वी कैन राइट इट ओवर हियर, और इसमें एक p से p कैंसिल होगा सो p की पावर -2 बच जाएगा। नॉट डिफ्रेंशिएटिंग हेयर विद रिस्पेक्ट टू y वी विल गेट, हमें क्या मिलने वाला है इसे विद रिस्पेक्ट टू y आप जैसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे तो मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ बट आप कर सकते हो। तो क्या करेंगे हम लोग देखिए
इसमें क्या होगा, -3a अपॉन p पावर 4 एंड dp अपॉन dy। और जो दूसरा वाला टर्म उसमें क्या होगा, उसमें भी आपका माइनस तो आ ही जाएगा, -2b अपॉन p पावर 3 dp अपॉन dy। ओके, टेकिंग dp बाई dy एज कॉमन, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग डी एक्स अपॉन डी वाई की प्लेस पर 1/p लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था। एंड इन द राइट हैंड साइड टेकिंग एलसीएम, सो दैट एलसीएम विल बी p पावर 4 -3a -2bp and we had taken dp by dy as common. Now here we can see that this is only of two variable p and y। अब इसको हम क्या करते हैं, p और y को एक सेपरेट कर लेते हैं और अलग अलग लिख लेते हैं। dy एक तरफ हो गया, एंड देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे एक p से एक पावर कट जाएगी और यहाँ पावर 3 बचेगी। एंड आफ्टर दैट आफ्टर सिंप्लीफाइंग आई एम गोना राइट इट एज 3a अपॉन p पावर 3 है ना, -2b अपॉन p स्क्वायर एंड dp। अब क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा, देखिए सिंपली इधर तो y, मैं इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, सिंपली इधर y आ जाएगा। आप लोग इंटीग्रेशन लगा भी सकते हैं, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड राइट हैंड साइड में क्या होगा, 3a, और ये क्या होता है, जो पावर जितनी आप ऐड करते हो उतने से डिवाइड भी कर देते हो। आपको पता होगा कि हाउ टू इंटीग्रेट अ सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो मैं ये लेकर चल रहा हूँ कि यू नो इट वेरी वेल। हेयर y इज इक्वल टू दिस। अब देखिए एक चीज़ बात बताता हूँ, पिछले वाले में तो p की वैल्यू आ गई थी c अपॉन एक्स स्क्वायर, सिंपली आ गई थी। अब यहाँ से p की वैल्यू निकालना थोड़ा सा टफ है, वैसे बहुत ज़्यादा टफ कोई नहीं है। ये p में क्वाड्रेटिक है ना, अगर हम कहें ये क्वाड्रेटिक इन p है ना, तो आप p की वैल्यू तो बहुत आराम से निकाल लोगे कि इसे एलसीएम लोगे एंड यू गोना अप्लाई श्रीधराचार्य रूल एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ p। और जैसे ही p की वैल्यू आप पाओगे वैसे उसको उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में रख दोगे एंड द आंसर विल बी देयर फॉर यू। सो इतना कुछ नहीं करना है। अगर कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का आता है, सो वी डोंट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p, वी जस्ट राइट द स्टेटमेंट दैट कि हम लोग p यहाँ से एलिमिनेट करेंगे from 1 and equation number 1 and 2, this is equation number 2। okay, that's this is the equation number 2. The first was the equation number 1 we hadn't taken, let us take, this was the equation number 1। okay, so यहाँ पे बस सिंपली हमें क्या लिखना है कि हम लोग p जो p है उसे इक्वेशन 1 और 2 से एलिमिनेट कर लेंगे एंड वी विल हैव आवर आंसर। बस इतना लिख करके हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। वी आर गोइंग टू राइट दिस कि एलिमिनेटिंग p फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can have our answer। और अगर आपको निकालना हो आंसर तो जैसे मैंने बताया कि उसे क्वाड्रेटिक बना लेंगे एलसीएम लेकर के, एंड आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ श्रीधराचार्य मेथड we can have the value of p, and just by putting the value of p in the equation number 1 we can have the real answer। but it is not really necessary, you can write this statement over there and you will get the whole marks, ठीक है, you don't need to write that। Students, let's have some another example, so to get the concept very clear, and after that we will learn about the Clairaut's equation, which is the last point of this chapter। let us have another example of this concept। okay, another question is in front of you, which after seeing can be examined as this is this equation which is solvable for y। okay, so let us differentiate the equation with respect to x। this equation is equation number 1, and differentiating with respect to x we will get dy upon dx is equal to 2p, फर्स्ट सेकेंड लगा देंगे यहाँ पर, 2p हो गया, 2p ओके, x dp dx प्लस p स्क्वायर एंड प्लस dp by dx।
here we can write p equals to 2px plus 1 taking dp by dx common plus p square. Now on transposing p square on the left hand side, we will get what? We will get, see, p minus p square is equals to 2px plus 1 dp by dx. Okay, is it clear? Now it can be seen that this is only of, this differential equation is only of two variables, which is namely p and x. Okay, now we are gonna make it some kind of equation which we earlier knew. So मैं अगर पूरा देख पा रहा हूँ तो जो पिछले चैप्टर में मैंने 5 फॉर्म्स पढ़ाए थे आप लोगों को, विच वॉज द फर्स्ट वॉज लीनियर वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड वॉज reducible to variable separable, and the third one was homogeneous, fourth one was reducible to homogeneous, fifth one was linear differential equation, sixth one was the reducible to linear form, and the seventh one was the exact form. And exact also have 5 forms to solve. So here I can see that this is a linear differential equation in which हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे अगर मैं ऐसे बनाना चाहूँ लाइक dx अपॉन dp, मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है, यू कैन चेक देम. और जितने लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आया, हु आर जस्ट न्यू एंड seeing my first video right now, they must have gone through the last 6 to 7 video I think. उन सब से होकर के आपको जाना चाहिए, तब आप ये समझ पाएँ कि मैं ऐसा कैसे बोल रहा हूँ. जो लोग पहले से बने हुए हैं दे कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है. और अगर वो भी नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे थे, दे मस्ट गो अगेन थ्रू आउट द वीडियो, दे विल ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट आई रियली वांट टू से दैट. सो लेट्स सी कि हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं. dx अपॉन dp अगर हम लोग करते हैं, सो वी विल गेट व्हाट, 2px प्लस 1 डिवाइडेड बाई p माइनस पी स्क्वायर. सो p माइनस पी स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इसे अलग अलग लिख सकता हूँ लाइक 2p अपॉन p माइनस पी स्क्वायर, है ना, और इधर x में कॉमन ले लेता हूँ, प्लस 1 अपॉन p माइनस पी स्क्वायर. द लेटर टर्म विच इज़ 1 अपॉन p माइनस पी स्क्वायर इज प्योरली द फंक्शन ऑफ p, और इसमें एक x एक्स्ट्रा दिख रहा है, आपको याद आ रहा होगा मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाया. और यहाँ पे थोड़ा सॉल्व हो रहा है तो आप सॉल्व कर सकते हो, एंड यू कैन टेक इट इन द लेफ्ट हैंड साइड. इसे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो 2 अपॉन 1 माइनस पी हो जाएगा. ओके, दिस इज़ 1 माइनस पी, और इसे ब्रैकेट में मैं बंद कर रहा हूँ, x ले रहा हूँ, इज इक्वल टू 1 अपॉन पी माइनस पी स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन विच इज़ लीनियर. ओके, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो वी ईजिली कैन सॉल्व इट. ओके, जैसा आप लोग को याद होगा, हम लोग कंपेयर करते थे, सो दिस टर्म इज p मीन्स कैपिटल P मानते थे और कैपिटल Q मानते थे, बट यहाँ पे कैपिटल P पहले से दे रखा है तो हम इसे A और B मान लेते हैं, ठीक है, A और B मान लेते हैं. देखिए, लेट A इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2 अपॉन 1 माइनस पी. ओके, अब इस p को मैं नीचे भेज करके p माइनस 1 भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, और b मान लीजिए आप इसे 1 अपॉन p माइनस पी स्क्वायर को. ओके, वी वेरी वेल नो दैट कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है आई एफ, दैट डिपेंड्स अपॉन, दैट वाज e टू द पावर p dx, बट हेयर p इज इक्वल टू a, सो वी कैन राइट इट एज e टू द पावर a dx, सॉरी dx नहीं dp, क्योंकि ये p के रिस्पेक्ट में है. So we are gonna solve it by just putting the value of a over here, which is 2 upon p minus 1. मैंने माइनस का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कर दिया. ओके, dp. So after solving this, here we have e to the power 2 log mod p minus 1. So we very well know that we can write it as p minus 1 whole square, and e to the power log can be cancelled and will give you p minus 1 whole square. So the IF is p minus 1 whole square.
Now the solution for the linear differential equation is what we very well know, that x times if is equal to integration of q into if. No, so here q is b, so we will write over here as b into if times dp plus constant of integration. Now putting the value of if and b over here, so here it is x times p minus 1 whole square is equals to integration of b was p minus p square and if was p minus 1 whole square dp plus constant of integration. Here we can write it as 1 upon, taken p as common, 1 minus p, and this was 1 minus p or p minus 1, you can write any one of them. So we can cancel it out, 1. Okay, here we can get as x times p minus 1 whole square is equals to integration of 1 minus p whole upon p times dp. Okay, now after solving the integral on the right hand side, we can have the answer. Wait, here it was x times p minus 1 whole square is equals to integration of 1 upon p dp minus times integration of p upon p dp plus the constant of integration. Now further solving, it can be written as log p, log of mod p. Okay, because inside log we must have positive number, so as we don't know about the sign of p, so we will take a mod. Here it will be p plus constant of integration. Okay, no, now this is equation number 2. Again we can find the value of p over here, okay, with the help of quadratic equation, but we don't need to find the value of p. We will just write the same statement what we had just written in the last example. जो भी हम लोग ने लास्ट एग्जाम्पल में जो भी स्टेटमेंट लिखा था, द सेम स्टेटमेंट विल बी रिटन ओवर हियर. व्हाट वाज दैट? सॉल्यूशन कैन बी फाउंड. आप वो भी लिख सकते हैं, मैं हर बार नया स्टेटमेंट लिख देता हूँ. सो आप पिछला वाला स्टेटमेंट जो भी आपको अच्छे से माइंड में रह जाए वो आप लिख दीजिए. विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन 1 and 2 after eliminating p. ओके, हम लोग का आंसर मिल जाएगा. बस हमें ये एक पॉइंट लिख देना है. इज दैट क्लियर? ओके, I think it is enough for today because the video will be more longer if I take the next point, quadratic equation. So the next point we will cover in the next video. नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट डन हो जाएगा, जिसमें मैं क्लेराट इक्वेशन दूंगा. और नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करने के बाद आपको डिजिटल पीडीएफ देने वाला हूँ. मतलब डिजिटल पीडीएफ तो रोज़ ही मिल जाता है आपको, और साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स भी दे रहा हूँ. और बच्चों आपको पता होना चाहिए हैंड रिटन नोट्स की बहुत अहमियत है, क्योंकि आपको मैं खुद लिख रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ. सो इट विल बी बेनिफिशियल टू यू एंड टू योर एग्जामिनेशन एज वेल, क्योंकि ये डायरेक्टली आस्क हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन में. आप देखिए आपके बुक से कई सारे क्वेश्चन मैच कर जाएंगे. कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं होंगे, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रख के उसको अपने जेब में रख लीजिएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसों की तरह जैसे आप लोग रख लेते हैं. सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश, नई वीडियो, नई नॉलेज के साथ. तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, कमेंट करा करें. आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट कीजिए. और यू कैन डायरेक्टली आस्क योर क्वेश्चंस टू आवर टेलीग्राम हैंडल.
ओके, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आस्क कर सकते हो। आई विल गिव योर आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सो तब तक के लिए बाय बाय।